गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हाँ, आज हम करते हैं सेकंड पेपर, सॉरी थर्ड पेपर, लर्निंग एंड टीचिंग। अब तक हमने 3 मॉडल कर चुके हैं हम, टीचिंग ऑफ मॉडल, जहां पर हमने इंक्वायरी मॉडल किया है, मास्टरी मॉडल किया है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किया है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जितने भी मॉडल आप लोगों ने किए हैं वो पढ़ के देखे आप लोगों ने? पढ़ के देखे हैं आप लोगों ने? नहीं पढ़े मैडम। किस किस ने पढ़ के देखे हैं? किसी ने नहीं देखे अभी तक पढ़ के? मैडम टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं तो पढ़ पा रहे मैं। अच्छा टाइम नहीं मिला है। समझ आ गए थे सबको? जी मैडम समझ में तो आ गया। सबको पूछ रही हूँ, एक बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे आ गया था क्योंकि एक मॉडल आता ही आता है इसमें, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट मॉडल करते हैं हम, इम्पोर्टेंट मॉडल है ये टीचिंग मॉडल, ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल। ग्लेजर बेसिक। वीडियो नहीं दिख रहा। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज आ रही है, वीडियो लेकिन नहीं आ रहा। वीडियो शो आ नहीं रहा कर है। रखा बेटा, आप लोगों की बुक में देखो 45 पेज पे है। यस मैम। ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल देखो, एक मिनट। हेलो कितना बोला है पेज? पेज नंबर 45। थैंक यू। मैम हेलो। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम मेरा कल का क्लास छूट गया है। कोई बात नहीं, वो एक टॉपिक किया था हमने ग्लोबलाइजेशन, वो देख लेना आप लोग। मैम बोले क्या मेरा बुक में ना मैम पेज नंबर 40 38 से लेके कुछ पेज मिसिंग है मैम। 55 है, इनके बीच में पेज मिसिंग है। एज मिसिंग है। जी कोई बात नहीं, आप सुन सकते हो। और क्या, अब कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास तो इस चीज का कि भी पेज मिसिंग है, तो आप ना पेजेस जी वगैरह मंगवा ले, किसी से, अपने फ्रेंड सर्कल होगा उसमें आप देख लेना। ओके मैं स्क्रीन देखती हूँ, शेयर होती है तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को। जी थैंक यू मैम। आप लोगों के पास गूगल क्लासरूम है ना? जी मैम। मेरा गूगल नहीं खुल रहा है। मैं आज ना उसका पासवर्ड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, उसको देख लेना आप लोग। कल से मैम बहुत परेशान है, क्लास नहीं हो रहा है। क्यों
क्यों, क्लास तो हो रही है, क्लास क्यों नहीं हो रही है? गूगल क्लास में खुलता है, नॉट फाउंड क्लास बता रहा है मैम। तो आप क्लास लगा तो रहे हो बेटा, आप किस में कह रहे हो आप लोग? गूगल क्लास वाला मैम, गूगल क्लास वो जो तो मैं भेजे थे लिंक सर मैम। उसका पासवर्ड सेंड कर दूंगी, आप लोगों को पासवर्ड देख लेना, ठीक है? यस और मैम। आप लोगों को कल मैंने कहा भी था कि 12 बजे की क्लास नहीं होगी, उसके बावजूद भी आप 12 बजे कॉल करके पूछ रहे हो कि क्लास है या नहीं है। 12 बजे नहीं दे गया था। तो बेटा मैंने जब बोल ही दिया था कि कुछ दिन 12 बजे की क्लास नहीं होगी, उसके बावजूद भी आप फोन करके पूछ रहे हो। नहीं मैम, हम लोग को तो आप बोल दिए थे कि 24 तारीख तक नहीं होगी 12 बजे क्लास। अब मैं ना स्क्रीन तो शेयर कर रही हूँ बेटा, लेकिन ना इसमें आप लोगों को क्या है, एक मिनट, शो हुआ सबको? हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब मेरा सुनो और जिसने देखना है इस स्क्रीन को देख सकते हो। देखिए ये ग्लेजर मॉडल जो है, ये एक तरह से हम ये कहें कि बेसिक मॉडल है, और ये ग्लेजर ने दिया था 1962 के अंदर। यहाँ इसने एक हम ये कहें, म्यूट कीजिए सभी, अबेकांत, मनीषा म्यूट करो बेटा। यहाँ पर उसने एक रिलेशनशिप बताया है टीचिंग और लर्निंग के बीच में, और यहाँ पर उसने हम ये कहें कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसको उसने बताया कि टीचिंग प्रोसेस होती कैसे है। और ये पूरा का पूरा मॉडल जो है ना, वो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग कैटेगरी के अंदर आता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज के ऊपर। और टीचिंग मॉडल यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर आधारित है ये, कि यहाँ पर पहले एनालाइज किया जाएगा, लर्निंग प्रोसेस होगी, और उसको फिर आगे जब एनालाइज कर लेता है, यहाँ देखो सेकंड पेज पे लिखा हुआ ना, इट इज कॉल्ड बेसिक टीचिंग मॉडल because it present a very basic analysis of process of teaching in term of the elements of teaching। यानी यहाँ पर बेसिक एनालाइज करके और जो टीचिंग की प्रक्रिया है उसको किया जाता है। यहाँ पर हम ये कहें कि ये मॉडल जो है वो हर एक लेवल एजुकेशन के जो जितने भी लेवल हैं उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, चाहे एलिमेंट्री हो यानी प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी हो, हायर हो। यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर जो है इस मॉडल को यूज कर सकता है। और चाहे इसके अंदर टीचिंग फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी कोई भी लेंथ हो टीचिंग करने की, जो 40 मिनट्स की होती है, चाहे 1 आवर्स की हो, चाहे वीक्स की हो, तो जितना भी पॉसिबल हो हम इस मॉडल को यूज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए। इसके लिए 4 कंपोनेंट्स जो है वो जरूरी है। पहले हम बात कर लेते हैं, जो ये तो आप लोगों ने बात कर ली, इसकी क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। जी तो मैम। इसके अंदर हम बात देखो, सिंपल सी एक बात बताऊं, यहाँ पर जब इंस्ट्रक्शन एक टीचर देता है ना, तो उसको ये होता है कि जो उसकी स्टूडेंट है उसको पहले से कितनी नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि मेरा माइंड सेट है एज ए टीचर कि भाई मुझे ये टीच करना है, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या है कि किस क्लास को टीच करना है, वहां के बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों को कितना लिमिटेड पढ़ाना है, कितना कौन सा मटेरियल मुझे यूज करना है, उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी होगी, इसको मैंने उस वे से प्रिपेयर करना होता है। सेम एज इट इज ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, ये साइकोलॉजिकल वे में होती है, ये साइकोलॉजिकल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसको ध्यान में, बच्चों को ध्यान में रख के, जहां पर हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं वहां मनोवैज्ञानिक विधि आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें, हम मेन फोकस हमारा क्या रहता है कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए उसके अंदर उसको
ये कह रहा ना, उसके अंदर हमें ये है कि बच्चों के बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाने हैं, क्योंकि जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द हम कहें कि चेंज इन द बिहेवियर, कि जब तक बच्चे के बिहेवियर के अंदर परिवर्तन नहीं आ जाते तो दैट्स मीन्स कि उसके जो लर्निंग प्रोसेस है वो सही नहीं हुई है। तो ये क्या है, अजम्पशन ऑफ बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है, तो इसके अंदर हम ये कहें कि बच्चे को टीचर के थ्रू उतना पढ़ाया जाता है कि उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ जाए। और इसके अंदर हम ये कहें कि चार कंपोनेंट है जो कंपल्सरी है बेसिक टीचिंग मॉडल के, जिसको हम यूज करते हैं। इसकी सीक्वेंस, पहला आप लोगों की बुक में देखो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, सेकंड है एंटरिंग बिहेवियर, थर्ड है इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर और परफॉर्मेंस असेसमेंट। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप लोगों की बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, जो एंटरिंग बिहेवियर है वो 3rd पॉइंट पे है और इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर है वो 2nd पॉइंट पे है। मिला आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, और फिर उसने प्रारंभिक व्यवहार दिया हुआ है जो एंटरिंग बिहेवियर है, और फिर निष्पादन मूल्यांकन। अब यहाँ पर देखो सिंपल अगर वे में अगर आप लोगों ने समझना है, क्योंकि अब तक हम जितने भी टीचिंग मॉडल कर चुके हैं और आप लोगों को मैं लेसन प्लान बार बार बता चुकी हूँ, सिर्फ वही प्रोसीजर को अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहला आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम टीचर क्या होता है, एक तरह से मेन जो होता है रोल जो है वो उसका होता है, टीचर का होता है। और उसके अंदर क्या है कि इसमें कि उसको बच्चे के अकॉर्डिंग जो उसका बेस है उसको ध्यान में रखा जाता है। और इसके अंदर टीचिंग लर्निंग जो है, दो टीचिंग और लर्निंग ये एक बेस प्रोसेस है जिसके अंदर उसको पहले क्या होता है, उसको एक पूरी डायरेक्शन यूज करनी होती है कि मुझे करना क्या है, मुझे मटेरियल मुझे जो मेथड है वो किस तरह से लेना है, ठीक है, और बच्चों को क्या गाइडलाइन करना है। और इस पूरी प्रोसेस को हम वर्क एनालिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चों के बिहेवियर के अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाता है और उसकी नॉलेज और एक्टिविटी जो एक्सेप्ट्स होते हैं ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष की तरफ ध्यान किया जाता है कि उसको नॉलेज आ जाए और नॉलेज इतनी हो जाए कि वो उसके अंदर एक्टिव। हम कहते हैं ना जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारा झलकता है कि इस बच्चे को कितनी नॉलेज है। इवन आप घर पे भी काम करते हो तो कई बार आपसे काम नहीं होता तो आप कहीं और कर रहे हो काम, तो वो क्या क्या कहते हैं कभी काम नहीं किया क्या। तो दैट मीन्स कि जहां हमें हर चीज की नॉलेज हो जाती है उसकी परफेक्शनिस्ट हमारे काम के अंदर आने लग जाती है। दैट पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने काम कर रखा है या नहीं कर रखा है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इतना वर्क एनालिसिस यानी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष को बढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बच्चे को इतनी नॉलेज कर दी जाती है जिससे उसकी एक्टिविटी जो है वो सही हो जाती है और उसके बिहेवियर के अंदर चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब हम ये कहें कि तीन आते हैं, नॉलेज आता है, एक्टिविटी आती है, थर्ड आता है इमोशनल। अब दो में हमारी होगी, सेकंड हमारा होगा इमोशनल। इमोशनल के अंदर क्या होता है, जैसे हम ये कहें कि अगर आपका इमोशनल एक्सेप्ट्स है तो उसके अंदर ब्लूम की दी गई ये टेक्सोनोमी है, ब्लूम की ये तीनों पॉइंट आएंगे। ये आप लोगों को मैंने बार बार बता दिया है कि ब्लूम टेक्सोनोमी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उसके अंदर क्या है कि नॉलेज का आता है, एक्टिविटी का आता है, थर्ड इमोशनल आता है। तो इसमें इमोशनल के अंदर क्या होता है, जब हम किसी चीज को सीख जाते हैं तो उसके अंदर हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हमारे इमोशंस के ऊपर हमारे विचारों के अंदर बदलाव आ जाता है, हमारे सोचने समझने में बदलाव आ जाता है, वैल्यूज जो होती हैं उसके प्रति हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से ये कहें कि बच्चे जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो ये एक तरह से कहें कि इसके अंदर तीन जो है एलिमेंट्स वो और दिए, तीन एम्स जो हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं।
एक तो आता है स्कूल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड आता है टीचर ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड आता है इसके अंदर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स। जब ये प्रोसेस हम करते हैं तो इसके अंदर तीनों ये जो है वो काम करते हैं। फर्स्ट हम ये कहें, एक मिनट बेटा, ठीक है। मैडम तो आवाज नहीं आ रही इसमें है। इसमें स्कूल तीन हम ये कहें कि ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखो तीन इंस्ट्रक्शनल, जो हमारा फर्स्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसमें ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मेन हमारा जो एक कहें कि उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर के अंदर चेंज लाना, जो फर्स्ट हमने किया है। अब लेकिन इसके अंदर उसने तीन ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं कि तीन ऑब्जेक्टिव अपना अपना काम करेंगे। जैसे हम कहें कि स्कूल काम करता है, और इसके अंदर स्कूल क्या काम करेगा, स्कूल एक तरह से पूरा का पूरा मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे हम ये कहें कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो आप, तो पहले हम क्या करते हैं कि सभी हम स्कूल को ऑब्जर्व, जो एज ए पेरेंट्स हम ये कहें कि हम क्या करेंगे, स्कूल को ऑब्जर्व करने जाएंगे कि स्कूल है कैसा, उसकी बिल्डिंग कैसी है, स्टाफ कैसा है, मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, क्या क्या उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है। तभी तो हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं ना स्कूल की। हम पूरा पहले क्या देखते हैं, स्कूल देखते हैं। तो यहाँ भी स्कूल ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर, अच्छा स्कूल रोल प्ले क्या करता है। अब स्कूल का अपना ही एक हम ये कहें कि अहम भूमिका है, रोल इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे सोसाइटी के अंदर हम कहें कि पूरा का पूरा आधार जो है वो स्कूल बनता है हमारी। सामाजिक रूप से हमें कहें कि स्कूल का उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, उन चीजों को दिखाना, उन चीजों को से उनको अवगत कराना, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करना। तो ये क्या है, एक तरह से स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शंस होता है यहाँ पर। और इसके अंदर हम कहें कि स्कूल अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। सेकंड है टीचर ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है टीचर, मेन फर्स्ट जो होता है वो स्कूल, फिर सेकंड आता है और टीचर। टीचर क्या करता है, टीचर का अपना ही एक हम ये कहें कि नैरो है यहाँ पर। क्यों है नैरो, एक तो बेटा म्यूट किया करो भाई। कल्पना, मोस्टली आप लोगों का माइक जो है वो ऑन रहता है और फिर कहोगे कि आवाज क्लियर नहीं आती है। अब टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिर्फ अब देखो पूरा काम जो किया वो स्कूल ने किया। सेकंड रोल किसका आ जाता है, टीचर का आ जाता है। टीचर क्या करता है, टीचर का होता है मेन करिकुलम और सिलेबस को कंप्लीट कराना, और उसमें ये कहें कि मेन कंटेंट को लेना, कंटेंट के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल लेना, ठीक है। उसकी चारों स्किल्स के ऊपर वो काम करता है। चार स्किल्स कौन सी है हमारी, पढ़ना, लिखना, सुनना और
हेलो मैम आपकी हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो आवाज नहीं आ रही है? प्रेयर चल रही है ना, प्रेयर चल रही थी ना इसलिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारी 4 स्किल्स के ऊपर टीचर जो है वो काम करता है। पहले जब प्राइमरी लेवल की बात करें तो बच्चे को क्या सिखाया जाता है, पहले बच्चा केयरफुली सुनता है, सुनकर बोलता है, बोलकर पढ़ता है, पढ़कर फिर लिखता है। तो इसी तरह से इन सबके अंदर टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को परफेक्ट करता है और उसके अंदर बच्चे को जो जो कंटेंट वो पढ़ाता है उसके अकॉर्डिंग वो मेथड देखता है, मटेरियल देखता है, प्रोसीजर देखता है, डिसिप्लिन देखता है। तो वो सारा काम उसका आ जाएगा जो उसको उसकी टीचिंग के लिए जरूरी है। थर्ड आता है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव, विद्यार्थी उद्देश्य। यहाँ पर स्टूडेंट क्या काम करेगा, स्टूडेंट उसको पढ़ने का काम करेगा, सिलेक्ट ऑफ सब्जेक्ट करेगा, यानी अपने विषय का चुनाव करेगा, विषय के अंदर अपने परफेक्ट होगा, अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेके आएगा, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ेगा और इम्प्रूव करेगा। और उसके अंदर हम ये कहें कि अपने आसपास के व्यवहार, अपने आसपास उसको कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, किस तरह से बॉन्डिंग रखनी है, किस तरह से शेयरिंग करना है, वो सारी चीजें वो सीखता चला जाता है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसके अंदर पूरी ये प्रोसेस आ जाएगी और ये तीनों ये अपनी अपनी मेन जो है वो रोल कैसे प्ले करते हैं वो आ जाएगा। सेकंड आएगा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के अंदर क्या है, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। ये सेकंड पॉइंट इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर के अंदर क्या आ जाएगा कि इसके अंदर पूरी की पूरी प्रोसेस आ जाएगी, जिसके अंदर टीचिंग प्रोसेस आती है। यहाँ लिखा हुआ ना, इट इज द मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। एक एक्टिव पार्ट है प्रोसेस का कि जिसके अंदर पूरी की पूरी टीचिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है, जिसके अंदर हमें ये ध्यान में अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर आएगा। जैसे हम ये कहें कि बच्चे के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मुझे मेथड कौन सा अप्लाई करना है। अब 5 वैसे देखा जाए तो आगे सेकंड अभी आप टीचिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आप पढ़ोगे, मेथड पढ़ोगे, स्किल्स पढ़ोगे, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें आप अलग अलग स्किल्स होती हैं कि आप प्रश्न पूछने वाले हो बच्चों से, भाषण देने वाले हो, या आप स्टिमुलस यूज करने वाले हो, एक्सप्लेनिंग करने वाले हो, एग्जाम्पल देने वाले हो। तो उसके अंदर ये सारी चीजें आप यूज करते हो एज ए टीचर। और लेकिन इनको यूज करते वक्त आप क्या देखते हो कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कितनी है और कितना उसको पहले से आता है और उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उससे इंटरेक्शन करते हो। इंटरेक्शन करने के बाद आप ये देखते हो कि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना कैसे है और उसकी क्या क्या चीजों की हेल्प लगेगी मुझे, जिससे उसको विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स है उसको सही ढंग से हम लर्निंग प्रोसेस जो है वो करा सके। और उसके अंदर जो हमें एक कहते हैं ना कि आज मैंने जो सिखाना है एज ए टीचर, और मुझे ये है कि स्टूडेंट तक ये मेरी बात पहुंचे और स्टूडेंट उस चीज को समझ जाए और उससे उनकी जो भी मैं चाहती हूँ डिजायरेबल बिहेवियर वो उसके अंदर आ जाए कि आज मैंने ये सिखाना है और बच्चे को सिखा के भेजना है। और मुझे पता लगना चाहिए, जब तक बच्चा फीडबैक मुझे देता है तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चे को ये समझ आया या नहीं आया। लेकिन यहाँ फीडबैक की बात नहीं होगी, ये एंटरिंग बिहेवियर के अंदर बात होती है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि दिस कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन 2 प्रीवियस कंपोनेंट, यानी 2 कंपोनेंट जो हम ये कहें कि चलते हैं। जैसे हम कहें कि बच्चे के साथ हम क्या बात करते हैं, या तो वर्बली करेंगे या हम नॉन वर्बली करेंगे। तो वर्बली और नॉन वर्बली, या थर्ड हम ये कहें कि मल्टीमीडिया का यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्टर पे दिखा रहे हैं, कोई मटेरियल दिखा रहे हैं, कोई ऑडियो सुना रहे हैं, कोई वीडियो दिखा रहे हैं, तो ये सारी इसके अंदर चीजें आ जाएंगी जिसके अंदर हम ये कहें कि पूरी की पूरी टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जाती है, जिसके अंदर हम ये कहें कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है और किस तरह से उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। क्लियर?
यहाँ तक? Yes, ma'am. थर्ड आता है इसके अंदर एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर के अंदर क्या होता है, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इंडिकेट्स द स्टूडेंट्स नॉलेज लेवल बिफोर द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। एवरी लर्नर हैज इनिशियल बिहेवियर बिफोर ही एंटर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये वो स्टेज है जहां हम ये कहें कि जब भी कोई क्लास में एंटर करता है या हम ये कहें कि सीखते हैं। अब आप लोगों की एज की बात करें तो आप एक मेंटली प्रिपेयर होके जाओगे, जहां भी कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो वहां मेंटली प्रिपेयर्ड होके गए हो कि हाँ मुझे ये सीखना है। उससे पहले आप सारी प्रोसीजर देख के जाते हो कि इसके अंदर कितनी टाइमिंग है, मुझे क्या क्या सिखाया जाएगा, मुझे ये चीज आगे सीखनी है, इतना तो मुझे आता है। तो ये सेम यही है एंटरिंग बिहेवियर के अंदर, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट को सिखाने से पहले बच्चे को कितना आता है और उसको कितना देना है, उसका बिहेवियर कैसा है, और मुझे नई चीज को किस तरह से उसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ना है, और उसके जितने भी डाउट्स हैं उसको किस तरह से क्लियर करना है। उसने जो पहले सीखा था उसको मैंने आगे यानी अटैच करते हुए, उसी को जोड़ते हुए मैंने उसको सिखाते हुए चलना है। जैसे हम कहें कि प्राइमरी लेवल के अंदर स्टार्टिंग में बच्चा प्ले स्कूल की बात करते हैं, हम प्ले स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे को हम 1 घंटे के लिए भेजते हैं, फिर 2 घंटे के लिए भेजते हैं, फिर कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं 1 घंटे के लिए भेज भी रहे हैं ना तो बाहर बैठे होते हैं। तो वो एक सिटिंग प्लान उनका चल रहा होता है कि अभी मैंने मेरे बच्चे को बिठाना शुरू किया है स्कूल के अंदर। वहां पर वो मेंटली सेट करके लेके जाते हैं, आओ आज आपको कई स्कूल लेके जाएंगे। वो एक मेंटली जो प्रिपेयर्ड होती है ना, वो स्कूल घर से ही शुरू हो जाती है। इवन कई पेरेंट्स तो क्या करते हैं, बच्चों को काउंटिंग आ जाती है, डेज ऑफ द वीक आ जाते हैं या मंथ नेम आ जाते हैं, तो बच्चों को पहले से बॉडी नेम आ जाते हैं। तो ये सारी प्रिपेयर जो है वो घर से शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाता है वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाता है। फिर टीचर क्या करती है कि उनको वो ऑब्जेक्ट दिखा दिखा के ये पूछती है, ये आपने देखा है ना, ये आपने खाया है ना। इस तरह से फ्रूट नेम वगैरह जो भी है वहां से वो स्टार्टिंग हो जाती है। इस तरह से हम बड़ी क्लासेस की बात करें, 1st to 10th तक हम जो भी, अगर आपने ढंग से करिकुलम देखा होगा, जो भी सब्जेक्ट की बुक देखी होगी, उसमें 1st क्लास to 10th क्लास अगर हम कोरिलेट करते हुए देखते हैं ना, तो जहां से हमारी 1st क्लास के टॉपिक खत्म होते हैं, फिर 2nd के शुरू हो जाते हैं, 2nd के खत्म होते हैं, 3rd में शुरू हो जाते हैं। और कई बुक्स में आपने देखा होगा चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा होता है, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, आज हम ये पढ़ेंगे। उसको वो थोड़ा सा बताते हैं, फिर वो स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंटरिंग बिहेवियर, दैट्स मींस कि यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि आप ये पहले सीख चुके हो, आपको ये प्रीवियस नॉलेज है, और उसके लिए टीचर के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी क्लास शुरू करता है तो उसको बताना जरूरी हो जाता है और उसको पूछना भी जरूरी हो जाता है। जब आप लेसन प्लान बनाना सीखोगे ना, ये हमारे लेसन प्लान का 4th पॉइंट है, जिसके अंदर हम बच्चे से पूछते हैं प्रीवियस नॉलेज। जहां पर हम पहले मटेरियल हो गया, हमारे एम्स हो गए, फिर हमारी प्रीवियस नॉलेज होगी। ये हम डिसाइड करते हुए चलते चले जाते हैं कि हमारी प्रीवियस नॉलेज पहले बच्चों को पता होनी चाहिए, मैंने बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन पुट करने हैं। तो ये एंटरिंग बिहेवियर है। एंटरिंग बिहेवियर के अंदर भी 3 पॉइंट आते हैं, आप लोगों की बुक में देखो। लर्निंग सेट है, लर्निंग एबिलिटीज है, लर्निंग स्टाइल है। लर्निंग सेट के अंदर क्या होगा कि बच्चों को क्या सिखाना है और बच्चों ने पहले क्या सीखा हुआ है। सेकंड आती है उसकी एबिलिटीज, यानी उसकी योग्यता कितनी है, उसको सीखना उसको पहले कितना आता था। अगर उसमें भी वीक पॉइंट है तो टीचर को वहां उन बच्चों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि कुछ बच्चों ने तो आंसर बहुत अच्छे से दे दिया और कुछ ने नहीं दिया, तो टीचर को कुछ नहीं वाले से शुरू करना पड़ेगा। बल्कि जो ये नहीं कि जहां से बच्चों ने ये कहा है कि हमें तो आता है, तो वहां उस बेस से शुरू करना पड़ेगा। थर्ड आता है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल में ये आता है कि उसको हम ये कहें, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी चीजें, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसको साथ साथ में लेते हुए, उसको बताते हुए चलते चले जाना। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. किसी को Yes, डाउट ma'am. पूछ सकते हो बेटा?
नो मैम। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। अभी मुझसे पूछना है, किसी ने पूछ लो, क्योंकि टाइमिंग कम रहेगी। जाम का डेट क्लियर नहीं हुआ मैम। क्या नहीं क्लियर हुआ? जाम का डेट मैम, एग्जाम का। एग्जाम का डेट? हाँ मैम, एग्जाम। नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को इतना बता दिया है कि 12 अगस्त से हो सकते हैं एग्जाम। ठीक है प्रैक्टिकल पहले होगा कि बाद में मैम? बेटा, वो मेंशन किया हुआ है ना ग्रुप के अंदर कि प्रैक्टिकल बाद में होंगे, थ्योरी एग्जाम पहले होंगे। हम लोग को टिकट बनवाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो हम लोग टिकट बनवा लेते। बेटा वो ही एक बस डेट ही कंफर्म हुई है कि 12 अगस्त से हो सकते हैं एग्जाम। जी, तो उसको पता करके थोड़ा सा मतलब डिस्कशन कर देते इस पर। वो मैं सर से पूछ दूंगी, ठीक है। जी मैं जी। सर को कॉल की थी तो सर बोल रहे थे जो मतलब जुलाई से ही होगा, लास्ट जुलाई से। बेटा वो मुझे कंफर्म नहीं है, एक बार मैं सर से डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद मैं कह सकती हूँ। ओके मैम। मैडम डायरेक्ट एग्जाम पेड है डेट बेटा तो वहाँ आगे तक? में बढ़ता है, उसके आगे ही बढ़ता है, पीछे कभी नहीं हो पाता है। हाँ, आगे बढ़ सकती है। जी जी, तो अगस्त में है तो जून जुलाई में तो कभी नहीं, संभावना ही नहीं है। हेलो मैम। हाँ बेटा, ठीक है मैं मैम, कह एक रही बार थी। देख लीजिएगा और कल के क्लास में बता दीजिएगा सब। ओके। हेलो मैम। हाँ जी। मैं कह रही थी कि कल कल जो आपने ये गूगल ड्राइव पे ये भेजा था ना, उसमें मैम क्वेश्चन बैंक नहीं पता चल रहा है कौन सा है। जितना भी खोल रही तो नोट्स ही बने हुए हैं। हाँ तो बेटा नोट्स ही तो बोले थे मतलब मैंने आप लोगों को। नोट्स वाले ही हैं, क्वेश्चन बैंक पता चल जाता तो कौन सा वाला है ये पता नहीं लास्ट चल में रहा है। है, लास्ट में है। है लास्ट में बेटा, वो सारा ही है। ओके।